नमस्कार साथियों। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए 905 पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। देखिए 905 पद। इन 905 पदों में 424 पद तो राज्य सेवाओं के हैं और 481 पद अधीनस्थ सेवाओं के हैं। इन विज्ञप्तियों में क्रमांक नंबर 2, 3, 9, 10, 11, 19, 22 देखिए ऊपर 2, 3, 9, 10, 11 और 19, 22 इन पदों में विभागीय कर्मचारियों हेतु पद आरक्षित हैं। विभागीय कर्मचारी कौन से? जो मंत्रालय कर्मचारी हैं, उसी विभाग के, अन्य मंत्रालय कर्मचारी नहीं, उसी विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों के लिए ये पद आरक्षित हैं। लेकिन जब मंत्रालय कर्मचारी इन पदों के लिए आवेदन करें तो अपने आवेदन में डीसी का उल्लेख करें। डीसी मतलब विभागीय कर्मचारी। अगर इसका उल्लेख नहीं करेंगे तो उन्हें पात्र नहीं माना जाएगा। अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए भी यहाँ पर पद आरक्षित किए गए हैं। अराजपत्रित कर्मचारियों हेतु आरक्षित पद। अब उनके पद किस प्रकार आरक्षित हैं? केवल राजस्थान की पंचायत समिति और जिला परिषद के कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं, जिन्हें एनजीई कहा गया है। एनजी नॉन गजेटेड एम्प्लॉई, उसका उल्लेख उन्हें अपने आवेदन पत्र में करना होगा। ठीक है, 905 पदों पर विज्ञप्ति निकल चुकी है। ठीक है जी। अब विज्ञप्ति के लिए क्या है कि इसमें शैक्षणिक अहर्ता जैसे आप सबको मालूम है कि अभ्यर्थी का ग्रेजुएट होना आवश्यक है, लेकिन अंतिम वर्ष में पढ़ रहा अभ्यर्थी या अंतिम वर्ष में पढ़ने वाला अभ्यर्थी भी इसके लिए पात्र है। लेकिन जब मुख्य परीक्षा हो तब तक उसका अंतिम परीक्षा का परिणाम आ चुका हो, अन्यथा उसे योग्य अभ्यर्थी नहीं माना जाएगा। अब आयु सीमा की बात करते हैं। आयु सीमा 1/1/2024 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम आयु हो। अराजपत्रित कर्मचारी के लिए 1 जनवरी 2024 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, परंतु 45 वर्ष का नहीं हुआ हो। ठीक है। फिर इन्होंने एक विशेष विवरण दिया है कि चूंकि उक्त पदों का आयोग द्वारा पूर्व वर्ष में 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था। ठीक है, इसलिए आयु गणना का आधार 1/1/2022 को रखा गया है। ठीक है। तत्पश्चात इन पदों का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 1/1/24 को अधिक आयु के होते हैं, उन्हें भी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23/9/2008 के अनुसार उपयुक्त अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दे होगी। 1 वर्ष की छूट। ठीक है। अब देखिए कैटेगरी वाइज किस प्रकार छूट दी गई है। नंबर 1, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट अधिकतम। ठीक है। राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला के लिए 10 वर्ष की छूट। ये भी ठीक है।
फिर सामान्य वर्ग की महिला, सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला, इसके लिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट। ठीक है। विधवा, विच्छिन्न विवाह, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला, इनके लिए कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं है। किसी भी आयु के अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। सामान्य अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। अब ये जो कैटेगरी वाइज छूट दी गई है 1 से लेकर 14 तक, इनमें से जो 13 क्रमांक तक हैं, उपयुक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के बिंदु 1 से 13 तक के प्रावधान असंचयी हैं। मतलब अभ्यर्थी इनमें से केवल एक छूट का लाभ ले सकता है, लेकिन जो विशेष योग्य जन हैं वो इन 13 के साथ साथ 14 नंबर की छूट का अतिरिक्त लाभ भी ले सकता है। ठीक है, अब हम चयन प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। चयन प्रक्रिया का तरीका प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर जो उनकी उत्तर पुस्तिका है उसके मूल्यांकन में स्केलिंग भी की जा सकती है, मॉडरेशन भी किया जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है। ठीक है। परीक्षा का माह, जो ये प्रारंभिक परीक्षा होगी आरएएस की, ये लगभग सितंबर या अक्टूबर 2023 में होने की संभावना है। परीक्षा, जो प्रारंभिक परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ होगी, ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। आवेदन की अवधि है 1 जुलाई से प्रारंभ होंगे और 31 जुलाई को रात्रि 12 बजे तक आवेदन लिए जा सकेंगे। अब आवेदन किस प्रकार करना है, इस प्रक्रिया को समझिए। आवेदन करने के लिए आपको अपने एसएसओ पोर्टल पे लॉगिन करना है। उसके पश्चात एसएसओ के लॉगिन पर सिटीजन ऐप पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR उपलब्ध होगा। वहाँ पर आपको पहली बार अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी और समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड अथवा पैन कार्ड अथवा वोटर कार्ड अथवा ड्राइविंग लाइसेंस ID, इनमें से किसी भी एक ID प्रूफ के विवरणों का इंदराज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में OTR कर लिया है, OTR मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उनको केवल एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल पर चयन करके अपने OTR नंबर संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करना है। अभ्यर्थियों द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व अपने जो दस्तावेज हैं, जनाधार है, आधार है और एसएसओ प्रोफाइल है, उसका मिलान सावधानी पूर्वक सुनिश्चित कर लें। यदि कोई इसमें अंतर है तो अपनी प्रविष्टियों में संशोधन कराने के पश्चात ही OTR पंजीयन व आवेदन फार्म भरने की कार्रवाई करें। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात अपने आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होंगे और यदि आवेदन पत्र क्रमांक प्राप्त नहीं हुआ तो इसका मतलब है उसका आवेदन पत्र जमा नहीं माना जाएगा। केवल प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माने। आपको किसी प्रकार की भी ऑनलाइन आवेदन करते समय समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर हेल्प डेस्क नंबर दिए हुए हैं, ईमेल दिया हुआ है, संपर्क करें। आवेदक उसी श्रेणी में आवेदन करे जिस श्रेणी के लिए वह पात्र है। राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग
अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर आर्थिक रूप से कमज़ोर आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आएंगे। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही माना जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिंट अवश्य निकाल लेवे। आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन हाथ से भरा हुआ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। ठीक है। अब आप जो ये OTR भरेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उस रजिस्ट्रेशन को भरते समय कैटेगरी वाइज शुल्क निर्धारित किया गया है। वो शुल्क इस प्रकार है, देखिए। जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं उनके लिए पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी, अति पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, शहरिया क्षेत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 400 रुपये। दिव्यांगजन के लिए शुल्क 400 रुपये। अब परीक्षा की स्कीम क्या है? परीक्षा 3 चरणों में पूर्ण होगी। क्रीमी लेयर, मेन एग्ज़ाम, और तीसरा आप लोगों को पता ही है वाइवा इंटरव्यू। जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम मतलब प्रारंभिक परीक्षा है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की होगी, जिसमें 200 अंकों के क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें चयनित होने के पश्चात अभ्यर्थी का मेन एग्ज़ाम में 4 पेपर होंगे। जनरल स्टडी सेकंड, जनरल स्टडी थर्ड, जनरल हिंदी और इंग्लिश। प्रत्येक पेपर 200-200 अंकों का होगा। मेन एग्ज़ाम से चयनित क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का पर्सनालिटी एवं वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन होगा, जिसे हम इंटरव्यू कह देते हैं। यह इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। ठीक है। यदि अभ्यर्थी OTR भरने के पश्चात अपने मोबाइल नंबर और पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन करता है तो उसे संशोधन करा लेना चाहिए, अन्यथा उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। अब देखिए आप, अगर आपने OTR में ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना, यदि आपने ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के पश्चात किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है, जैसे स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग, तो उसमें संशोधन नहीं होगा। अतिरिक्त अन्य त्रुटियों में संशोधन कर सकता है। संशोधन किस प्रकार का होगा? संशोधन के लिए आपका शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है, जो परीक्षा तिथि से 45 दिवस पूर्व 10 दिन के लिए आपको एडिट का एक विकल्प दिया जाएगा, जहां आप संशोधन कर सकते हैं। संशोधन 500 रुपये फीस निर्धारित है। ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन पत्र में
नाम, पिता के नाम और जन्म तिथि व लिंग में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। देख लीजिए, किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोग आवेदन कीजिए। आवेदन 1 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।